सबों को मसीही वादन जय मसीह की। मेरा शीर्षक है द सीड इज द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन रूपी बीज। हालेलुया। परमेश्वर का वचन रूपी बीज आज मेरा शीर्षक है। आइए मरकुस रचित सुसमाचार पढ़ें। मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय, मरकुस 4 26 से 29। फिर उसने कहा परमेश्वर के राज्य ऐसे हैं जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छीटे और रात को सोए और दिन को जागे और वह बीज ऐसे उगे और बड़े भी वह न जाने। पृथ्वी आपसे आप फल लाती है, पहले अंकुर तब बाल तब बालों में तैयारी दाना, परंतु दाना जब पक जाता है तब वह किसान तुरंत हंसियां लगाता है क्योंकि कटनी आप। हालेलुया। मेरे प्रिय, हम लोग ने वचन को सुने। एक बात आप पर मुझे मालूम चला, बीज बोने वाला बीज बोने निकलता है, बोता भूल जाता, छोड़ देता। इसका मतलब मेरा सवाल आज शुरू में, व्हाट इज द सीड? बीज क्या है? व्हाट डू मीन बाय सीड? बीज क्या है? बीज क्या है? परमेश्वर का वचन। लेकिन यहाँ बीज बोने वाला परमेश्वर का वचन तो नहीं बोले, एक जीवन है मेरे प्रिय। बीज क्या है? जीवन है। बीज में क्या होता? पैदा करने वाला शक्ति होता, पैदा करने वाला सामर्थ्य छिपा हुआ होता। आपको ये वचन समझने के लिए वही मरकुस 4 अध्याय का 2 पद से 9 पद तक पढ़ना होगा। मरकुस तक 2 बार नहीं, 4 का 2 से 9। हाँ, वह अपने दृष्टांतों में बहुत ही बातें सिखाने लगा और अपने उपदेश में उसने कहा, सुनो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय किनारे गिरा और पंछियों ने चुग लिया। कुछ तो पथरीली भूमि पर गिरा जहाँ उसको बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण जल उग गया। और जब सूर्य निकला तो और जल गया। जल न पकड़ने के कारण सूख गया। कुछ तो झाड़ियों के बीच में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया, फल न ला सका। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा, उगा, बढ़कर फलवंत हुआ, और कोई 30 गुना, और कोई 7 गुना, और कोई 100 गुना फल लाया। तब उसने कहा, जिसके पास सुनने के लिए कान हो वह सुन ले। क्या प्रभु यहाँ बहरा लोगों के बीच में बोल रहा है? क्यों ऐसा बोल रहा है? जिसने वचन सुने हो ना, पढ़े हो ना, आप ही लोग जानो हो। मेरे प्रियो, आपको मालूम है यहाँ समानता, इस दृष्टांत में दोनों वचन में एक समानता है। अच्छी मिट्टी जो है ना, ग्रहणशील हृदय को जनाता है, जो अभी आप लोग गवाही बता रहे थे। वो परिवार का हृदय क्या है? अच्छी भूमि है, अच्छी भूमि है, ग्रहण योग्य, जो आपने शेयर किया हुआ, आपका बताया वो बातों को सुनने वाला भूमि है। बीज जो है परमेश्वर का वचन है।
यहाँ कहानी में क्या है कि एक व्यक्ति जमीन पर बीज को बिखेरता है और फिर प्रकृति अपना काम शुरू कर देती है। बीज बिखेरता और प्रकृति को जिम्मा दे देता। उसके लिए आज बिखेरा, कल हंसिया लेके नहीं जाता, इंतजार करता 2-4 महीना। और यहां वचन क्या थी, प्रकृति अपना काम करता है और करते हुए बीज अपने आप में असर दिखाने लगता, अंकुरित होता। वहां बोलता डांठ आती, क्या होता, डंडल आता, और फिर पत्तियां आती, और फिर अनाज का शीरा निकलता, अंत में पूरी तरह से विकसित हो जाता है। मेरे प्रिय, मालूम है एक बार जब बीज बोने के बाद इंसान का मदद के बिना पृथ्वी बीज को उगा देती। उगाने में इंसान को ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ता, फेंक दिया, पानी पड़ा, मोल पड़ा, कुछ पड़ा, अब से निकला। उगाने के लिए इंसान या किसान जबरदस्त नहीं करता उसको, तुझे निकलना है, नहीं तो नहीं बोलता, छोड़ देता, बीज आप निकल जाता। मेरे प्रिय, कई बार आप और हम संदेश को सुनाते हैं, हम चाहते हैं हम जैसे विश्वास करते हैं मेरे लोग भी वैसे कर ले जल्दी जल्दी। लेकिन इंसान जिस घर में आप रहते हैं, जो लोगों के बीच आप रहते हैं, वह लोग आपका वचन को नहीं सुनते, आपका लाइफ स्टाइल को देखते हैं। कल की मेरी माँ आज ईश्वर को जानने के बाद कितना परिवर्तन हुआ, कल का मेरा भैया आज ईश्वर को जानने के बाद कितना अंतर हुआ। नहीं तो 6 दिन तक चला गया संसार में, संसार मालिक लोगों को मालूम नहीं है प्रभु में है कि नहीं, विश्वासी है कि नहीं है। लेकिन 7वां दिन अपने आप को धोया, पखाला, पवित्र बन के गिरजा में आ गया। काम नहीं है, यह वचन वही बोलता है मेरे लिए, आपसे आपका बोला हुआ वचन अंकुरित होता है। तुम विश्वास करो, नहीं तो नरक में जाओगे। बोलने हम लोगों का कुछ जरूरत नहीं है, काम कौन करेगा, परमेश्वर। यहां वही बोलता, 28 पद पढ़िए थे, क्या बोलता 28 उसी का, पृथ्वी आपसे आप फल लाती है, पहले अंकुर, तब बाल, तब बालों में तैयारी दान। हालेलुया। क्या वहां किसान जिसने बीज बोया वो मदद करता अंकुर आने के लिए? अंकुर कौन देता है? आपसे प्राकृतिक नियम है। तो आप और हम काहे घबराते हैं? मेरा परिवार को मैंने संदेश सुनाया, लोग नहीं सुन रहे। भाई आपका संदेश सुन चुका है। यदि आपका जीवन सही है, एक दिन वो लोग भी आपके साथ आएंगे। क्योंकि यहां वचन यह बोलता, लूका रची सुसमाचार ना, लूका नहीं 14, ये इसी का 14 पद में, जो परमेश्वर का वचन है ना, जो आपने बोया, जो परमेश्वर का वचन आपने बोया, उस अच्छा बीज होना चाहिए, आपका लाइफ स्टाइल का अनुसार होना चाहिए। लेकिन लूका रची सुसमाचार 10:2 बोलता, खेतों का स्वामी का मालिक को महिमा मिलना चाहिए। मालूम है, फसल के स्वामी को महिमा मिलना चाहिए। आप जिसको संदेश सुनाते हैं, सुनिएगा ये मेरे बात, आप जिसको संदेश सुनाते हैं, वो व्यक्ति जब यीशु को ग्रहण करेगा, परमेश्वर के पास आएगा, महिमा किसकी होगी? आपकी की परमेश्वर की? परमेश्वर की महिमा होगी। फसल आने के बाद फसल का स्वामी की महिमा मिलती है। हालेलुया। इसलिए किसान फसल उगने के लिए जमीन को मजबूर नहीं करता। आप और हम भी जहां संदेश को बोते हैं, जहां संदेश को देते हैं, जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। आप और मुझे जबरदस्ती करने का अधिकार भी नहीं है आप और मेरे लिए।
लोग आपका बोली, आपका वचन, आपका लाइफ स्टाइल को देखते हैं मेरे प्रियो। आपका घर में आपका परिवर्तित जीवन ही सच्चा सुसमाचार का बीज बन के निकलता है। हालेलुया। आप प्रार्थना करते हैं, आप अकेले, आपका दूध पीने वाला बच्चा या छोटा बच्चा को आप संसार में छोड़ देते हैं। कई लोग है ना, हम तो प्रभु में जाएंगे, मेरा बच्चा सब चले जाए जान, कम से कम 2 बच्चा को लेके आएंगे, 1 बच्चा छोड़ देंगे संसार में। कई लोग ऐसा भी है, बच्चन को नहीं जानते हैं। क्यों? झाड़ी के नीचे हम लोग दबने चाहते हैं। मेरे प्रियो देखिए वचन क्या बोलता, परमेश्वर का राज्य में एक किसान जो है ना, वो परमेश्वर किसान की तरह परमेश्वर काम करते हैं। जमीन जो है हृदय है इंसानों का, जहां बीज को बोते हैं, सुसमाचार को बोते हैं, यहाँ पर हम। दूसरी बात, परमेश्वर के राज्य के बारे में हम लोग बोलते हैं, तो जहां स्वयं राज्य करने वाला किसान कौन है? परमेश्वर। लोगों का हृदय में वो बीज को बोता है। लेकिन एक चीज है, जब बीज का बात होती है, किसान को मालूम है, हम लोग किसान परिवार में से आए, अच्छे बीज और बुरे बीज होती है, मालूम है ना। गेहूं कितना अच्छा फटकार के लगाते तो भी सामान निकल जाता है गेहूं के बीच में, बाद में उसको अलग करके निकालता है, बाइबल प्रश्न बताती है। इसलिए मेरे प्रियो, एक बीज आपके जीवन में परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने का शक्ति छिपाता है। समझ मेरा बात, एक बीज आपके जीवन में परमेश्वर का वह उद्देश्य को पूरा करने वाला शक्ति छिपाता है। इसका मतलब आपका घुटना टेक के प्रार्थना करना घर में, आपका यीशु प्रभु है बोल के सुनाना घर में, और आपका लाइफ स्टाइल देखाना घर में अंतर होता है। कल का आप आज प्रभु में आने के बाद कितना परिवर्तन हुआ, आपका बच्चे को मालूम होना चाहिए। कई लोगों का है ना, प्रभु में है मेरा पापा, ठीक, और उस दिन संगति का दिन हो या कोई दिन हो, मेरे बाल बच्चा सब घर में आ गए। अब पापा उस दिन, ठीक है, बच्चे लोग आए, आज खुश का दिन है, आज हम चर्च नहीं जाएंगे। प्रभु का जगह कौन लेता? बाल बच्चा लेता। तो हम कौन बीज हैं? बच्चे को कौन बीज दे रहे हैं? इसका मतलब तुम लोग देखो बाबू, मेरा तो चर्च का टाइम है, मैं चर्च जाऊंगा, जाना है मेरे साथ, चलो देखने पापा क्या करता है, मम्मी क्या करती है। नहीं जाना है, बैठो घर में, पकाओ खाओ, मेरा आज तो प्रभु के लिए। प्रभु बोलता 6 दिन काम करो, 1 दिन विश्राम लो, 6 दिन मेरा। लेकिन यह क्या होता, 6 दिन जो प्रभु ने हम लोगों को दिया, 6 दिन तो दिया, ठीक है, धन्यवाद प्रभु। सुबह उठ के तो धन्यवाद किया, प्रभु इस सुबह तूने दे दिया, धन्यवाद। आज जहाँ भी जाए प्रभु तेरी महिमा हो। दिन भर संसार में गया, लोगों के साथ एंजॉय किया, जैसे लोग कहते हैं वैसे किया। लोगों को मालूम नहीं है कि मैं प्रभु में हूँ, मेरा लाइफ स्टाइल पूरा वैसे ही चला। और 7वां दिन प्रभु बोलता पवित्र रहो। सुबह ए जी मेरा कपड़ा कहाँ है, चर्च जाने वाला, तैयार करके रख लो। बाइबल कहाँ है, खोजो बाइबल खोजो, बच्चे को इधर उधर करके। उस दिन नहा धा के, ठीक है, भर सब उपवास में जाना है ना। आज 6 दिन लोगों को मालूम नहीं चलता कि मसीह में है कि नहीं। जहाँ हम काम करते हैं उन लोगों को मालूम ही नहीं चलता। और 7वां दिन, और उन लोगों का जीवन को आप देखते हैं मेरे प्रिय, शांति का जीवन नहीं है, मालूम है, और एकदम चिंता फिक्री में बीतता है। इसलिए यहाँ बोलता कि वह भी जीवन बदलने का शक्ति आपके जीवन में रखता है मेरे प्रिय। और यदि बिना विश्वास के पहले बुरे बीज आप बो चुके हैं, तो वह आपके जीवन से शत्रु की इच्छा को पूरा करती है। सुनिएगा अच्छा से, बिना विश्वास के, सब लोग बोल सकते, बिना विश्वास के बुरे बीज को हमने बो चुके हैं, तो शत्रु की इच्छा को पूरी करती है। सुनिए, बिना विश्वास क्यों हम बोल रहे हैं? हाँ, प्रभु यीशु में जीवन है, क्या वो जीवन को मैंने जिया हूं? मैं अनुभव नहीं कर पा रहा हूं, और मैं लोगों को कह रहा हूं जीवन है। कौन बीज दे रहे हैं हम? मेरा जीवन परिवर्तन नहीं हुआ, गाली गलौज झगड़ा मार पीट सारा चल रहा है, और लोगों को बोलते हैं प्रभु शांति करेगा। हाय हाय, तो बीज कौन बो रहा है?
सुनिएगा मेरे, परमेश्वर का वचन दो धारे तलवार है, आपका नहीं, आपका शत्रु का महिमा होती है। आप और मेरा शत्रु कौन है? कौन है? इस संसार का राजा है। मालूम है आपको, एक भाई ट्रेन में, नन क्रिश्चियन भाई, हमको सवाल पूछा, परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है तो लूसीफर को क्यों फेंका? उतना प्रेमी परमेश्वर। मालूम है, आप जितना बाइबल नहीं पढ़ते हैं ना, संसार का लोग उससे 4 गुना बाइबल पढ़ते हैं मेरे प्रियो। आपका पास, सुनिएगा या मेरे पास, आप प्रभु में हैं, आपका ऑफिसर को वचन दे दीजिए या देखा दीजिए, उसने कभी ना कभी वचन पढ़ चुका है आपके आगे। मालूम है, आपसे ज्यादा वो जानने हो चुका है, लेकिन आपने अनुभव किए, उसने अनुभव नहीं किया। इसलिए आप और मुझे ज्यादा वचन पढ़ने की जरूरत है मेरे प्रियो। यदि आप कुन माध्यम में प्रभु को पाए हम लोग नहीं जानते, कुन बीज आपके जीवन में घुसा हम लोग नहीं जानते, लेकिन वह बीज यदि बिना विश्वास का है तो परमेश्वर की महिमा नहीं करती है। विश्वास का बीज है तो परमेश्वर की महिमा करती है। हालेलुया। प्रत्येक बीज के पीछे ना शक्ति को समझना होगा मेरे प्रियो। प्रत्येक बीज का पीछे उसका शक्ति को समझना होगा। आप संदेश सुनाने गए, जो बीज को आपने बोए, वो बीज का फल क्या लगता है, उसका शक्ति क्या है, सामर्थ्य क्या है, कल वो आपको जानना होगा। यदि ऐसा है तो हम लास्ट संडे का ऊपर लेके जाएंगे, विश्वास का बीज क्या है, विश्वास का बीज क्या है। अब विश्वास के साथ बीज बोते हुए भेंट चढ़ाते हैं, ये क्या है? विश्वास का बीज। हम लोग विश्वास करते त्रिएक परमेश्वर ने, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, क्योंकि इंसानों को पापों से बचाने के लिए यीशु प्रभु को परमेश्वर ने भेजा। यीशु प्रभु क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, और उसने कहा 40 दिन के पश्चात स्वर्ग उठाई लाने का आगे उसने कहा, मैं तो जा रहा हूं, तुम्हें अनाथ के रूप में नहीं छोड़ूंगा, पवित्र आत्मा तुम्हारा सहायक के रूप में दे दूंगा। हालेलुया। इसलिए हम लोग त्रिएक परमेश्वर के ऊपर में विश्वास करते हैं। यदि करते हैं तो मेरे प्रियो, झूठी समृद्धि के सुसमाचार और विश्वास के शब्द में आधारित सुसमाचार आपने कौन सुने हैं और लोगों को क्या सुनाते हैं? सुनिएगा, झूठी समृद्धि के सुसमाचार हम पुलपिट में से खड़े रह के बता रहे हैं, यीशु में आओगे तो आपका बच्चा को मिशन स्कूल में पढ़ने का मौका मिलता है। झूठी सुसमाचार, यीशु में आओगे तो आपका घर में समृद्धि मिलता है, आप धनी बन जाओगे। यीशु में आओगे तो आपको शांति मिलता है, यीशु में आओगे तो चंगाई मिलता है, ऑटोमेटिकली मिलता है, प्राकृतिक नियम। लेकिन वचन यह नहीं बोलता है यीशु में आओगे तो तुम्हें सब कुछ मिलता है, ऐसा बोलता है? कभी पढ़े हैं? लेकिन ऑटोमेटिकली प्राकृतिक नियम जैसे वैसे प्रभु अपना लोगों को नहीं छोड़ेगा। हमारा प्रभु इतना गरीब नहीं है। हालेलुया। जैसे एक माता पिता के लिए बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, ठीक समय माता पिता प्रोवाइड करेंगे, क्या लगाएगा, कौन स्कूल पढ़ेगा, बच्चे निर्णय नहीं करेगा छोटा में। वैसे परमेश्वर आप और मेरे जीवन में हर चीज़ों को जानता है। कौन मकसद लेके आए प्रभु उसको पूरा करता है। चंगाई होता है, समृद्धि आता है, हर एक चीज परिवर्तन प्रभु करता है। हालेलुया। लेकिन पहला बोलता, चख के मुझे दे, बी टेस्ट हाउ आई एम टेस्टी, चख के मुझे दे, परख करके मुझे दे कि मैं कितना भला हूं। मेरे प्रिय, पहला परखने का जरूरत है। इसीलिए आप और मैं कौन सुसमाचार सुना रहे हैं। आपका घर में अशांति है ना, प्रभु में आइए तो प्रभु आपको शांति देगा। प्रभु में आया जने तेने बाद में शांति नहीं हुआ था, आपको बदनाम होगा मेरे प्रिय। लेकिन संदेश कैसा सुना रहे हैं, सुनिएगा मेरे बात। आपका घर में अशांति है, आप प्रभु में आइए, आपको शांति मिलेगा। प्रभु में आता तो भी शांति नहीं मिलता, तब आप गलत सुना रहे हैं ना। मेरा कहने का मतलब आपको सुनाना है मेरे प्रियो, हर एक पापियों के लिए यीशु मारा गया है। यीशु आप और मेरा प्रभु है, प्रभु में जीवन है। ये जीवन तो खत्म है, अनंत जीवन का भाग्य हम लोग बन सकते हैं। जब प्रभु का बेटा और बेटी बनेंगे तो वही ना हम लोग का जीवन सब कुछ पूरा करेगा, ऑटोमेटिकली सारा चीज आएगा। लेकिन वो व्यक्ति खाली चंगाई को देखेगा
वो व्यक्ति खाली मिराकल को देखेगा, उद्धार ही नहीं है। उद्धार का मतलब जीवन में सारा चीज को, उद्धार का मतलब खाली आत्मा से उद्धार, ठीक है, अनंत जीवन हम लोग जाएंगे, लेकिन इस जीवन में भी तो उद्धार होना चाहिए मेरे प्रियो। इस जीवन में उद्धार होना चाहिए जो आप और हम अनुभव कर रहे हैं। इसलिए मेरे प्रिय एक बात, बीजारोपण विश्वास के साथ बीज बोते हुए भेंट देने का बात हम कर रहे हैं। 100 गुना वापस पाने की इच्छा होना चाहिए। आप जो भी हम लोग का दशंश यहाँ नहीं लिखा, दशंश यहाँ, और इसमें जब आप बीज को बोते हैं और इसमें आपको याद होना चाहिए, प्रभु कि मेरा दशंश, मेरा कमाई 1000 हुआ था, अभी हमने 100 रुपये यहाँ डाले, मुझे मालूम है तू 100 गुना मुझे लौटाएगा। इच्छाएं होना चाहिए। प्रभु बोलता शुद्ध हृदय से देने वाले को पूरा करता है। हालेलुया। बात याद करें, विश्वास आपके पास है, जो प्रभु ने मुझे समृद्धि दिया वही प्रभु आपको भी करेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, वह विश्वास का बीज, विश्वास के साथ परमेश्वर को दिया गया धन है मेरे प्रियो, वचन नहीं है। विश्वास का बीज बोलते हैं ना हम लोग, वह बीज जो आपका धन आप विश्वास किए, आपने दे दिए, परमेश्वर बढ़ाएगा, आपका विश्वास है, और देने वालों को लौटाएगा जिसने भी दिया है। मरकुस 4:8 पढ़े तो क्या बोलता, 4:8 उसी का क्या बोलता, हम थोड़ा, हाँ, परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा, उगा और फलवंत हुआ, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। हालेलुया, थैंक यू। सुने, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेने वाला अच्छा भूमि पर गिरा। बीज सबने बोया, कोई पथरीली भूमि पर गिरी, थोड़ा सा मिट्टी था, उगा और धूप लग गया, बारिश नहीं हुआ, वो सूख के मर गया। कारण छी ऐसा को लिए हो, तो ऐसा तुम लोग माने हो, विदेशी लोग ऐसा खाने वाला, वैसा खाने वाला, ऐसा ठीक नहीं है, खत्म। हम गलती करे हैं, ठीक है, लौट गया, सूख गया, मर गया, खत्म। कोई वचन कहता सूखा भूमि में गिरा, चिड़िया आया चुग लिया, संदेश को सुनाया है 100 जन को, सब चिड़िया खा लिया। इसका मतलब सुनाया लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड, सुन लिया, खत्म, इधर सुना इधर उड़ा दिया। और कोई के बीज निकला तो निकल गया, झाड़ी का चलते बढ़ नहीं पाया। इसका मतलब क्या है, झाड़ी के चलते एक बढ़ नहीं पाया, छी और दूर दूर घर में ओपनली प्रेयर कर नहीं पा रहे, संगति जा नहीं पा रहे लोग ने क्या है, ऐसा नहीं है मेरा प्रियो। झाड़ी के नीचे का मतलब सोसाइटी का डर, समाज का डर, एकदम सतावट का डर, ये डर आप और मुझे सताता है, तब तो हम लोग झाड़ी के नीचे घुस गए। लेकिन कोई बीज 7 गुना, 100 गुना, 30 गुना फलाने का मतलब सुन लिया, जैसे सीखा वैसे सीखने लगा और वो व्यक्ति आगे निकल गया। हालेलुया। हम लोग भी कोई लोग सिखाया ऐसे करके, और हम लोग भी लोगों को सिखाया ऐसे करके, और आप लोग भी सीख रहे हैं। इसका मतलब है कि परमेश्वर का वचन को दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। आप और मुझे दुरुपयोग को मतलब मालूम है, मेरा जीवन में जो अनुभव है ना, वही अनुभव को मुझे शेयर करना है। मुझे अनुभव नहीं है, उससे ज़्यादा हम कुछ भी बता नहीं पाते। न्याय में मुझे खड़ा होना होगा, मालूम है ये चीज़। इसलिए बच्चों को पढ़ने के लिए हम लोग उत्साहित करते हैं मेरे लिए। वही 4:14 पढ़े, क्या बोलता है, यहाँ धन नहीं है, संसारिक पैसा का बात नहीं कर रहा है, परमेश्वर का वचन का बातचीत कर रहा है। 4:14 फिर भी डबल पढ़े, वही क्या बोलता, बोले वाले वचन बोता है। हालेलुया।
ये धन का बात नहीं कर रहे, ये टोकरी में आने वाला पैसा जो हम बोले वो बात नहीं कर रहे। बोलने वाला क्या बोलता? बच्चन को बोलता है। सुनिएगा, वो बच्चन को दुरुपयोग नहीं करना। और तीसरी नंबर, आइए मेरे साथ दूसरा कोरिन्थी का पुस्तक 9 अध्याय, दूसरा कोरिन्थी 9 अध्याय 10 से 12 तक पढ़े। बोने वाला का बीज और भोजन के लिए रोटी भी वही देता है मेरे प्रियो। पढ़े, सो जो बोने वाले पढ़े जोर से। सो जो बोने वाले को बीज और बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता भोजन के लिए रोटी देता है। है। तुम्हें बीज देगा हाँ, और उसे फलवंत करेगा, बलवंत करेगा, फलवंत करेगा। धर्म के फलों को बढ़ाएगा। हालेलुया। बढ़ाने वाला कौन है? देखिए, आप बोलते हैं, फलवंत करने वाला कौन है? परमेश्वर है मेरे प्रिय। हालेलुया। मेरे प्रिय, हमें याद करना होगा कि इस प्रकार का बीज को हम बो रहे हैं। याद करें मेरे प्रिय, आपका जीवन से किस प्रकार का बीज को आप बो रहे हैं। यही दूसरा कोरिन्थी 12 अध्याय का 15 पद पढ़े तो, मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए बहुत आनंद से खर्च करूंगा, वरन आप भी खर्च हो जाऊंगा। जितना बढ़कर मैं तुमसे प्रेम रखता हूं, तुम मुझसे प्रेम रखोगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आनंद से खर्च करूंगा आत्मा के लिए बोलता। लेकिन पहला कोरिन्थी का पुस्तक जाइए, 4 का 11 पद क्या बोलता? पहला कोरिन्थियों 4 का 11, पहला कोरिन्थियों का पुस्तक 4 का 11। हम इस घड़ी तक, हम अभी तक भूखे प्यासे और नंगे हैं, और घुस्से भी खाते हैं। घुस नहीं, गुस्सा। हाँ, मारे फिरते हैं, अपने हाथों से परिश्रम भी करते हैं। लोग तो हमें बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं बुरा कहने वालों को। सताते हैं, हम सहते हैं, बदनाम तो करते हैं, हम विनती करते हैं। हाँ, हालेलुया। 11 सुनिए मेरे प्रियो, इस घड़ी तक हम भूखे और प्यासे हैं, मेहनत करते हैं, अपना हाथ का परिश्रम का भोजन को खाते हैं। संसारिक रीति से गरीब थे प्रेरित लोग, आपको मालूम है। लेकिन प्रभु यीशु के द्वारा आत्मिक रूप से ये लोग बहुत आशीषित हैं। मेरे प्रिय, विश्वास के साथ बीज बोने की शिक्षा, अंतर यही होता है, शीघ्रता से धनी होने की योजना को बदलता है। प्रभु में भी यही थ्योरी को यूज होता है, यही सिद्धांत को यूज होता है। मेरे प्रियो, शीघ्रता से धनी बनने की योजना की तुलना में कहीं बढ़कर है मेरे प्रियो। हम लोग धीरे धीरे मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, अपने हाथ से सब कुछ तैयारी करेंगे, किसी को अंगूठा दिखाने का मौका नहीं देंगे। लोग सताएंगे, लेकिन हम उसको क्या बोलेंगे? आशीष देंगे। हालेलुया। अंतर है। संसारिक लोग देखेंगे हम लोगों को, अरे नहीं तो मंदिर में, नहीं तो मस्जिद में, नहीं तो चर्च में पैसा भी नहीं देते, ये लोग तो देते रहता है, तो भी घटता ही नहीं। लोगों को देखना चाहिए लोगों को। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर लोग का हताशा हम लोग पाते हैं, निराशा के साथ ठेस भी लग जाता है, लोगों का लोग शिकार भी बना देते हैं। लेकिन दूसरा पतरस का पुस्तक पढ़ें तो 2 का 3, दूसरा पतरस 2 का 3। वे लोग के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे,
उसके आने में कुछ भी देर हालेलुया। और उनका बस यहाँ रोकिए। भुगतान जो भी आप और हम करते हैं उसका लेखा हमें देना होगा। पहला कुरिन्थी 4:11 में जो हमने पढ़े थे ना, अभी तक गुस्से खाते हैं, मुक्के खाते हैं, अभी तक लोग हम लोगों को भूखे नांगे चलते हैं, लोग कहते हैं। और नीचे यदि आप पढ़ेंगे तो इसलिए तो हमें अधिकार नहीं है बोलने का, बोलता है हम आत्मा का भोजन बो रहे हैं तो तुम्हारे साथ शारीरिक धन हम ले ना सके, बोलता। यदि आप क्लियर करके पढ़ेंगे 2 कुरिन्थी 12:15, वहाँ आप पाते हैं। हम लोग का रंजन भाई थोड़ा पढ़े थे, लेकिन 12:15 में बोलता आत्मीयता का संगति मैं दे रहा हूं तो शारीरिक रूप में तुम्हारे साथ धन लिए तो क्या हमने पाप किए, बोलता हूं पौलुस। इसलिए मेरे प्रियो, लोभ के लिए हम लोग कुछ करते हैं तो वो गलत है, लेकिन पूर्ण हृदय के साथ प्रभु में हम लोग करते हैं वो आशीषित होता है। मेरे प्रियो, हम आपको उत्साहित करने चाहते हैं। आप और हम जो जगह में है ना, बीज कौन प्रकार का बो रहा है, सुनिएगा मेरे पास। जो बीज परमेश्वर का वचन रूपी बीज, कैसे बीज, विश्वास के साथ मैं बो रहा हूं। कौन आशा में बो रहा हूं, वही आशा को मैं कटनी करूंगा मेरे प्रिय। मालूम है बहुत सारे लोगों का गवाही को हम लोग सुनी।